मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ एक लीडर होता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, जो भागीरथी हमारी माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। जैसे मिथुन दा ने अमित शाह जी के सामने बयान दिया, फिर तो वैसी बयानबाजियां चालू हो जाएगी, हमें काट के फेंकोगे तो हम तुम्हें वहां उठाकर काट के फेंकेंगे जहां से तुम आए हो लौट। वो बारूई नदी की बात कर रहे थे, वहां पर करेंगे। ये कौन सा जुल्म हो रहा है जिसमें एक मुसलमान लीडर उठकर और कह देता है कि जी हम तो 70% है इस एरिया में और हम तो 30% को काट के नदी में फेंक देंगे। ये डरा हुआ मुसलमान है, इसको डरा हुआ कहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन सा डर खौफ है जिसमें बढ़ बढ़ के आप इस किस्म की धमकियां लगाते हैं। अभी एक मौलाना का वीडियो ट्विटर पे आया है, वो कह रहा है कि बद्रीनाथ भगवान जो है वो बद्रीनाथ भगवान है ही नहीं, वो मंदिर है ही नहीं बद्रीनाथ भगवान का, जो हजारों साल पुराना मंदिर है। कहता है कि वो मंदिर है ही नहीं है, वो बदरुद्दीन की दरगाह है जिसके ऊपर हिंदुओं ने कब्जा किया है। और मैं ऐलान करता हूँ, हिंदुओं को बताता हूँ कि इसको खाली करो, वरना हम जो है सारे मुसलमान कूच करेंगे और कब्जा करेंगे। आ जाओ, आओ, इंतजार कर रहे हैं बद्रीनाथ में बैठे। बिल्कुल, अगर हम इंडियंस लोगों की पावर देखें ना, वो पूरी दुनिया में अब बच भी रही है और लोग उनसे डरते भी हैं। किसी इंडियन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उन्हें पता अगर हमने इनको हाथ लगा दिया, इनका मोदी साहब उठ के आ जाएगा। अगर मोदी नहीं आएगा तो एस जयशंकर आ जाएंगे। तो उन लोगों बात करते हैं, बात करते हैं। अब मेरे ख्याल में लाशों के अंबार लग गए हैं, और अगर उन लाशों को सिर्फ रख दिया जाए तो रावलपिंडी से जो है लाहौर तक की जो मोटरवे है उसके ऊपर लाशें ही लाशें होंगी। 32,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। जैसे बांग्लादेश की बात कर लें, अब उन्होंने वहां पे क्या कितना उद्यम मचाया हुआ है, लेकिन इनको क्या लगता है ये बच जाएंगे? कभी भी नहीं बचेंगे। इनको एक का बदला देना पड़ेगा जो वो वहां पे। दोस्तों, इस वक्त मिथुन चक्रवर्ती जो भारत के एक जाने माने एक्टर हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में, जिसके वजह से पाकिस्तान में मीडिया में और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस स्टेटमेंट को सुन करके अब अपने छाती पीट रहे हैं और अब अपना माथा पकड़ के रो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, रिसेंटली ही मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जो भी मुसलमान कहते हैं कि वो भारतीय हिंदुओं का गला काट करके भागीरथी में नदी में फेंकेंगे, उनका जवाब ये है कि हिंदू भी उसी मुसलमानों का गला काट करके वहाँ फेंकेंगे जहाँ से वो मुसलमान भारत आए थे, यानी कि अरब देशों में। दरअसल दोस्तों, वेस्ट बंगाल के एक मिनिस्टर ने बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि उनके ज़िला में जितने भी इस वक्त 70% मुसलमान हो चुके हैं और 30% हिंदू हैं, तो भाई कह रहे हैं कि जो भी हिंदू बचे हुए हैं उनका गला काट करके भागीरथी नदी में फेंका जाएगा। तो इसका जवाब देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने उनका गला भी काट करके हम, यानी मुसलमानों का गला काट कर भी हम वहाँ फेंकेंगे जहाँ से वो आए थे, यानी अरब में, क्योंकि हम हिंदू भागीरथी नदी को अपना माँ मान। मिथुन चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट आया था वो बहुत वायरल हो रखा था। टीएमसी के हुमायूं कबीर ने कहा था कि इनको काट कर फेंक देंगे हिंदुओं को। एक डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन जो है, मुझे वो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, I'm sure बहुत सारे व्यूअर्स को भी याद होगा अभी, मेंशन कर देंगे। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70% पॉपुलेशन मुस्लिम की हो गई और 30% हिंदूज की है। तो वहां पर जो मुस्लिम्स हैं, दुर्गा पूजा तो दूर की बात है, सीधे सीधे बोल रहे हैं तुमको काट के भागीरथी उसमें फेंक देंगे। बोलिए आप बोलिए। उसी पर कल मिथुन चक्रवर्ती ने, अमित शाह बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, अमित शाह बोलते हैं हम अपनी नदी क्यों गंदी करेंगे, हम तो नदियों में फूल बहाते हैं, हम नदियों में की पूजा करते हैं, हम भागीरथी में नहीं फेंकेंगे, हम तुम्हें काट के वहां फेंकेंगे जहां से तुम आए हो। अमित शाह की प्रेजेंस में अगर मिथुन चक्रवर्ती इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी बिना परमिशन के दे रहे हैं? जी, मैं 3 चीज बोलूंगा जो आपने बात कही। सबसे पहले आपने बात कही कि हुमायूं कबीर ने बयान दिया। देखिए, होता क्या है ना, जब उधर से बयान दिया जाता है तब तो कोई बात नहीं होती, फिर इधर से कुछ रिस्पांस दिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है। आपको 2 बयानों का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। सबसे पहले कहा जाता था भैया ये जो मुस्लिम है ना, मुस्लिमों को कहा जाता था भैया अपना वोट मत बांटो, वोट बांटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उधर योगी जी ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे, तो भैया ये कम्युनल हो गया, वो सेक्युलर था। तो किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसे ही अब हुमायूं कबीर ने कह दिया कि भैया हम काट देंगे, और ये कहता था ओवैसी का भाई कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो भैया अगर फिर तो हम भी ये बयान देने लगेंगे कि भैया देखो फिर वो गोधरा में क्या हुआ था तो हमने क्या किया था, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था तो हमने क्या किया था, हम बयान देंगे तो हम कम्युनल हो जाएंगे। तो इन्हें भी समझना चाहिए, बयान का जवाब बयान से दिया जा सकता है।
फिर डबल गेम मत खेलना कि भैया तुमने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, फिर रोते भागते फिर मत फिरना। इसलिए मैं कह रहा हूं बयान देने से पहले 100 बार समझना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए किसी को। हुमायूं कबीर जैसे जो भी लोग होंगे, जो भी छोटे भैया नेता है जो अपनी इमेज चमका रहे हैं ममता के सामने कि भैया तुम बयान दोगे, तो बयान देने के फिर तुम तो 20 करोड़ दोगे, हम 140 करोड़ देंगे, तो हमारा बयान तो 7 गुना ज्यादा भारी पड़ेगा ना फिर। जी, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने और दिया था और उन्होंने उसी के साथ बहुत सारे युवाओं को आमंत्रित किया। कहते हैं कि आगे जो लड़ाई होने वाली है उसके लिए मुझे ऐसे फौजी चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे युवा चाहिए जो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो अब ये जो लड़ाई है वो खुल्लम खुल्ला आमने सामने की आ चुकी है। सो ये खुल्लम खुल्ला चल रहा है, जो पहले पीछे पर्दे पे चल रहा था वो खुल्लम खुल्ला। जी शिवम, वाइंडिंग अप कमेंट्स। पर्दे के पीछे चल रहा था तो हमारी गलती थी ना, ये जो कबूतर की तरह आग मूंद के तो हम बैठे हुए थे लोग कि तो वो 4 जून को चांटा लगा के बिल्ली ने मारा पंजा, 4 जून को खुल गई आंखें, तभी तो आ रहे हैं सब निकल के। ये तो सर्वविदित है भैया, सबको पता है, आज से नहीं पता, कई सौ सालों से पता है कि ये चीजें हैं। लेकिन ठीक है, आपको एजुकेशन सिस्टम बना दिया, सेकुलरवाद और कॉन्स्टिट्यूशन और पता नहीं क्या क्या ये आडंबर रचा दिए। कितने दिन सेफ्टी वॉल की तरह काम किया इसने, 70 साल। उसके बाद तो सबको असलियत पता लग गई ना, सब आ गए खुल के सामने। अब सबको पता है, कब तक छुपाएंगे भैया, कब तक नाटक करोगे, कभी तो सामने आना था, वो आ रहा है। अगर आप कश्मीरियों को देख ले, जिस तरह से उन्होंने दिए जलाए, जिस तरह से उन्होंने श्रीनगर को सजाया, जिस तरह से उन्होंने मोदी के नारे लगाए, तो उन्होंने लोगों को बता दिया है कि अब हम इंडिया के साथ खुश हैं, ठीक है। और ये दिए जलाने का मतलब है कि जो उनके त्योहार हैं वही हमारे त्योहार है। हाँ, और कल्चरली कनेक्ट हो गए ना। हाँ। वो जस्ट उन्होंने जस्ट ये दिवाली नहीं सेलिब्रेट की, वो होली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इंडिया के फेस्टिवल आते हैं वो उसको बहुत हाई लेवल पर श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इससे तो उन्होंने पाकिस्तानियों का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, भाई अब तो हमारी जान छोड़ दो, आप लोग अपने कश्मीर पे फोकस करो। अब तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं अब रहा। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा। अब कश्मीर में इलेक्शन हो गया, अब वहाँ के लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बन गया, वहाँ पे इतने बड़े ब्रिज बन गया। अब तुम लोगों ने कश्मीरियों से क्या लेना, उनकी जान छोड़ो, अपने लोगों पे फोकस करो कि वो किस मुश्किल में है। हाँ, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्हीं के पार्टी में से उनका कहना था कि भाई कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो भैया कश्मीर की लीडरशिप कह रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, जो बहुत हाई लेवल के दंगे वगैरह वहाँ पे करते थे। अब उन लोगों को भी पता चल गया, अगर हम अपना इमेज कश्मीर के लोगों के सामने बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अब इन्हीं की जुबान बोलनी पड़ेगी जो पूरे कश्मीरी बोल रहे हैं। और ये मैं बोलूँगी, ये इतना जो बिल्कुल एकदम चेंज आया ना कश्मीर में, ये सिर्फ एक लीडर की वजह से है। और आपको पता है वो कौन है, वो मोदी साहब है। क्योंकि उनके आने से पहले तो वही दंगे फसाद चलते थे, लोगों की जाने जाती थी। यहाँ पे ये भी तो कहा जाता है कि हिंदू का त्योहार मुसलमान नहीं मना सकते। सऊदी अरब ने इस दफा जो है दिवाली मनाई, यूएई के अंदर तो हर साल आपको पता है बहुत शानदार दिवाली मनाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे को इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं और हमारे वालों को वो सेलिब्रेट ही नहीं करते। और जस्ट यूएई उनका दिवाली सेलिब्रेट नहीं की, इवन कि अमेरिका तक ने उनकी दिवाली को सेलिब्रेट, और उन्होंने एक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि पूरे अमेरिका में छुट्टी है। भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। ये फेस्टिवल पे तभी छुट्टी दी जाती है जब हमारे अपने कंट्री के फेस्टिवल होते हैं, उस पर हॉलीडे अनाउंस हो जाती है। लेकिन एक दूसरी कंट्री के लिए आप अपनी कंट्री में, दूसरी कंट्री, दूसरा रिलीजन, और उसके लिए जो है अंग्रेज लोग, और वो भी अंग्रेज लोग। अगर हम ये अमेरिका की बात करें तो व्हाइट हाउस में किसी इंडिया को आने की परमिशन नहीं दी जाती थी कि नहीं यहाँ पर जस्ट वही लोग आएंगे जिनको हम आने की परमिशन देंगे। लेकिन अब अगर हम इंडियंस लोगों की पावर देखें ना, वो पूरी दुनिया में अब बच भी रही है और लोग उनसे डरते भी हैं। किसी इंडियन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उन्हें पता अगर हमने इनको हाथ लगा दिया इनका मोदी साहब उठ के आ जाएगा। अगर मोदी नहीं आएगा तो एस जयशंकर आ जाएंगे। तो उन लोगों बात करते हैं, बात करते हैं। अब जैसे बांग्लादेश की बात कर लें, अब उन्होंने वहाँ पे क्या कितना उद्यम मचाया हुआ है, लेकिन इनको क्या लगता है ये बच जाएंगे? कभी भी नहीं बचेंगे। इनको एक का बदला देना पड़ेगा जो वो वहाँ पे